हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरह से वो प्रिपरेशन होता है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स ऑफ H2O2, यूजेस वगैरह हमने पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग H2O2 का एक बहुत छोटा सा पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, देखिए H2O2 की जो कुछ प्रॉपर्टीज है अलग होती है, ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर। जैसे वाटर का होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन लिया या सॉल्यूशन बनाया बनाया कैसे कि वाटर के अंदर आप लोगों ने डिजोल्व किया किसको, शुगर को, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हो गया, बात समझ में आती है ना। तो 2 3 4 5 घंटे के बावजूद भी देखोगे तो सॉल्यूशन उसी तरह से रहेगा, बात समझ में आ रही है ना। यानी अगर 10 ग्राम अगर आपने शुगर उसके अंदर डिजोल्व किया था, ठीक, तो 4 5 घंटे के बावजूद भी वो 10 ग्राम ही उसके अंदर रहेगा, बात समझ में आती है ना। बट यहाँ पर H2O2 की प्रॉपर्टीज अलग होती है, बात समझिएगा, ठीक है ना। वहां पर H2O2 की प्रॉपर्टीज अलग होती है। क्या अलग होती है, तो सबसे पहली इसकी जो पॉइंट है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोक्साइड बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है ना, जिसकी वजह से हाईली अनस्टेबल होता है, बात समझ में आती है ना। अगर आपने H2O2 के सॉल्यूशन को, ठीक है ना, अगर आपने धूप में रखा तो वो जल्दी ही क्यूक, बात समझ में आ रही है ना, यानी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपने H2O2 की सॉल्यूशन को अगर आपने मेटल की बर्तन में रखा यानी वेसल में रखा तो क्या हो जाएगा कि वो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, बात समझ में आती है ना। उसके बाद अपन जो H2O2 सॉल्यूशन है वो प्लास्टिक के वेसल में डालते हैं, ठीक है ना। कैसे डालते हैं, तो पहले हम लोग उस प्लास्टिक का जो वेसल है उसको क्या करते हैं, वैक्स से कोटिंग कर लेते हैं अंदर से, बात समझ में आती है ना। तब हम लोग H2O2 का सॉल्यूशन उसके अंदर बनाते हैं ताकि वो डायरेक्ट उसे कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक, एक और पॉइंट, इसको सनलाइट से अवॉइड कीजिएगा, बात समझ में आ रही है ना। ठीक, चलिए आप लोगों को क्लियर है। चलिए ठीक, जूम वाले अगर ना सुनाई दे साउंड में प्रॉब्लम है, करते जाओ, ऐसा ही कमेंट तुम लोग करो साउंड में प्रॉब्लम है, आप लोग भी साउंड में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, रूम बंद है ना इसीलिए, अरे अच्छी बात है ना, माइक लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसी भावनाओं को समझो। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब भी H2O2 का जो सॉल्यूशन बनाइएगा तो हमेशा H2O2 किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, अगर प्योर फॉर्म में हुआ ना तो ब्लास्ट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, यहां पर हम लोग H2O2 के अंदर थोड़ी सी नॉर्मलिटी मोलैरिटी की भी बात करेंगे और एक और पॉइंट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर लेते हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कभी मोल कॉन्सेप्ट में कि मोलैरिटी क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, समझ में आती है ना। उसके बाद नॉर्मलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट, बात समझ में आती है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें जरूरत पड़ती है n फैक्टर की, जो कि हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में काफी डीप में पढ़े थे, ठीक है ना। चलिए नाउ स्टार्ट, एकदम मतलब एकदम जीरो लेवल से चलना है। मान लीजिए हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, आपको पूरा क्लियर करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 100% फोकस पे इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। फोकस पे ध्यान दो, कुछ भी बोलो लेकिन फोकस पे ध्यान दो। चलिए यहां पर देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इसका सॉल्यूशन का, चलिए यहां पर देखिएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह से दो तरह की बातें दिया हुआ है, एक परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक, ये किसी बुक या किसी जगह पे नहीं होगा, ठीक, मैं अपने तरफ से करा रहा हूं। ठीक, यहां पर देखिए ये आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए वाई वॉल्यूम, ठीक। तो देखिए
इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको डील करते हैं क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसी के थ्रू इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, इफ वी हैव 100 ml of सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 25% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2। ठीक, अब एक बात बताइए मुझे कि ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रफ में, इसका मतलब हो गया 25/100। तो ये क्या दिया हुआ है, वेट, और एक क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। वेट हमेशा ग्राम में दिया रहेगा, वॉल्यूम हमेशा किस में दिया रहेगा, ml में दिया रहेगा। बात समझ में आती है ना, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 25 ग्राम ऑफ H2O2 present in 100 ml of the solution। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब तो समझ में आ गया, मतलब 25 ग्राम जो H2O2 है प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए फिर थोड़ी सी यहां पर बात करेंगे जो सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि एक कंटेनर लेते हैं, ठीक, इसके अंदर अपन ठीक है, देखो इसके अंदर अपन ने डाला H2O2, फिर यहाँ पर H2, ठीक, बात समझिएगा। इसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर है और इसके अंदर मोल कितना है, ठीक है, 1 मोल दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा सर क्या होता है, H2O2 का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन के अंदर H2O2 क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है। क्या होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। किस तरह से होने लगता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे H2O2 gives H2O प्लस हाफ O2, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस यहाँ से हम लोग कुछ बातें करेंगे। ठीक, क्या बातें करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 मोल, ये जो 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसके 1 मोल से कितना बन रहा है, हाफ मोल। और ध्यान दीजिएगा एक गैस है और एक क्या है, लिक्विड है। अगर हम लोग गैस, अगर एक गैस है तो हम लोग एट एसटीपी पे बात करेंगे। तो अगर एसटीपी पे बात कीजिएगा तो इसका कितना मोल हो जाएगा, 1 मतलब हाफ 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक है ना, किसी भी गैस के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11.2 लीटर एट एसटीपी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखना मुझसे, कोई दिक्कत। अच्छा देखो ना, 1 मोल में इसका इतना सारा बना, मतलब इसका लीटर कितना दिया हुआ है भाई, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है ना। अब देखो कुछ बातें हम लोग इस पॉइंट को क्लियर और करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर समझिएगा, या तो नोट के रूप में समझिए, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 18 ml ऑफ H2O2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, तो बताइए इसका हमें मोल निकालना है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, डेंसिटी क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर, तो और इसका वेट कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, ठीक। तो मोल कितना हो जाएगा, 18/18 कटेगा, तो मोल आ गया आपके पास 1 मोल, ठीक। अगर बात करते हैं यहां पर इसी गैस के टर्म में, यानी 1 मोल H2O2 गैस, यानी मान लीजिए क्या दिया हुआ है, वेपर, ठीक, क्या दिया हुआ है, वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो बताइए 1 मोल दिया हुआ है, तो बताइए एट एसटीपी पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22.4 लीटर एट, ना 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 इधर ना लिखो, मतलब फिर इधर बोलो, 22.4 लीटर एट
एसटीपी। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत? अब देखो अगर इसको एमएल में चेंज कीजिएगा तो 22,400 ml एट एचटीपी। देखो ना इसके 18 ml H2O में कितना आ रहा है, 22,400 ml एट एचटीपी। बस समझ आ रही है, काफी ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर इनकी तो बात करते हैं अपन, ठीक। यहाँ पर देखिए ये तो हमने 1 मोल में बात किया, ठीक। अगर बात करते हैं, अरे इसको इसी के साथ इंक्लूड कर देना ना, तो यहाँ पर देखो अगर बात करते हैं 2 मोलर पे ये कितना बनाएगा, 2 मोलर पे ये हो जाएगा 11.2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा आपके पास, लीटर एट एचटीपी। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक, एट एचटीपी। कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करते हैं 3 मोलर की, ठीक, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 11.2 इंटू 3, ठीक। ये मोलर है, अरे क्या दिया हुआ है, मोलर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए ये कितना बना देगा आपके पास, सिंपल सा 33.6 लीटर एट एचटीपी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमें क्या करना है यहाँ से, यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, अरे यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं अपन, इसी को तो बोलते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 क्या दिया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व एट एचटीपी। यहां पर एचटीपी या एनटीपी कोई भी ले सकते हो, फॉर्म 1 यूनिट, क्या चीज, 1 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। समझिएगा, 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए, नहीं समझेंगे तो सच में काफी प्रॉब्लम होगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ये हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ये जो निकल रहा है हमारे पास, ये क्या निकल रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल रहा है। मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 क्या निकल बोल सकते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व, ठीक है ना, इवॉल्व एट एचटीपी या एनटीपी फॉर्म यूनिट ऑफ या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर में। मतलब 1 लीटर की यहां पर बात करते हैं, आप अपने तरफ से ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। तो ये 1 की बात कर रहे थे, यहां पर देख लीजिए और समझिएगा ना। तो देखो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा, देखिए 11.2 इंटू क्या कर रहे हो, मोलैरिटी। एम क्या है, मोलैरिटी। तो ये तो फॉर्मूला बन गया ना आपके पास, क्या हो गया, यही आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला, ठीक। लेकिन ज्यादा हम लोग फॉर्मूला पे नहीं निकालेंगे, हम लोग मेथड पे निकालेंगे, ताकि मेथड से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत हो तो बताते रहे, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने एक छोटी सी बात खत्म कर लिया, ठीक है ना। ये भी बहुत मतलब बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अपन का और पॉइंट क्लियर होगा, ठीक। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लिखने का तरीका, इसको लिखना, ठीक, फिर इसको लिखना, ठीक। आपका जो मेन पढ़ना है वो यही पढ़ना है, H2O2 पढ़ना है, ठीक। तो ये अपन ने लिखा, अगर मन हो तो इसको लिख सकते हो और नहीं मन हो तो नहीं लिखोगे, ठीक। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपके पास दिया हुआ है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10V, मतलब 10V और यहां पर आप लोग ले लीजिए कुछ सॉल्यूशन आपके पास दे रखा है ऑफ
H2O2, ठीक है ना। बस थोड़ी सी बात को हमें समझना है, फिर सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे यहाँ पर बताना था, लेकिन स्पेस खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो अपन उधर भी कर सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पॉइंट तो हम लोग क्लियर कर ही लेंगे कैसे भी। ठीक, देखिए आपके पास, देखिए इसको तोड़ने का तरीका आपका ये भी है, या आप लोग इसको तोड़ सकते हो, ये दो दो से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इसको दूसरे टर्म में हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे देखो आपके पास दिया हुआ है H2O2 gives H2O plus O2, ठीक। अपन क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे दो तरह से बैलेंस करते हो ना, याद कीजिए, मैंने ही बताया था, दूसरा कोई नहीं बताया था। देखो H2O फिर H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2। तो इसका बैलेंस करने का तरीका है कि इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, हाफ हो गया ना, जिस तरह से आपने यहाँ पर किया। या इसी को अपन H2 प्लस O2 गिव्स H2 कर दिया। तो देखो इधर 2 है, इधर एक ऑक्सीजन, इधर 2 कर दिए, तो इधर 4 हाइड्रोजन, इधर है, दोनों बैलेंसिंग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए ए लिया, तो इसको जो अपन बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया आपके पास, और यहाँ पर भी 2 आ गया। कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आ जाइए, आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये गैस है और ये आपके पास लिक्विड है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसका मास कितना दे रखा है 2 इंटू इसका कितना होता है, थोड़ा निकालिए तो। ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 2 कितना हो गया 34, ठीक। इंटू कर दीजिए तो 68 ग्राम, ठीक है ना। इसके 68 ग्राम में इसका कितना है आपके पास वॉल्यूम, 22.4 लीटर एट HTP। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको बताना है 10 पे कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, मतलब ये तो आपको दे रखा है, ठीक है ना, यही आपको बताना है कितना बनेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 22.4 लीटर, ठीक है ना, लीटर ऑफ O2, क्या दिया हुआ है, O2 दिया हुआ ना, O2 इन गैस, ठीक है ना, एट HTP इजिकल टू दिया हुआ है कितना 68 ग्राम क्या H2 और ध्यान से लिखिएगा, ना लिखे तो भी देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि बार बार तो बताया नहीं जाएगा, तो ये 22.4 लीटर में बोल रहा है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर 10 लीटर में, ठीक, ये जो आपके पास है पूरा यही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तो 68 इंटू 10 अपॉन 22.4 लीटर हो जाएगा, और समझिएगा क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। आप समझिए यहाँ पर, तो इसको निकालिए कितना हो जाएगा 680 अपॉन 22.4। कीजिए कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, एवरेज में निकाल लीजिए ना आप लोग। इतना हो जाएगा आपके पास 2 to 4, ठीक है ना, 2 to 4 हो जाएगा आपके पास, तो 30 आ जाएगा। तो देखिए तो 30 इसका फिर से कर दीजिएगा आपके पास, तो 3 और 5, तो क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर। अगर कभी इसका परसेंटेज पूछ ले तो, कभी कभी इसका परसेंटेज पूछ ले तो क्या हो जाएगा आपके पास परसेंटेज 3.03, ये परसेंटेज आ गया आपका, ठीक। कोई दिक्कत, इस तरह से निकाल सकते हो ना कि कितना है आपके पास ए, तो ये आ गया आपके पास 3.03%, या नॉर्मल पूछे तो आपके पास ए आ गया। बात समझ में आती है ना, ठीक। इसको नोट कीजिए, मैं एक चीज का और मतलब बताता हूं, हालांकि एक पॉइंट और लिख लीजिए ना यहाँ पर, देखिए नोट करके, चलिए नोट कीजिए पहले आप, मैं मिटाता हूँ जल्दी फटाफट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बातें थी समझने वाली।
जिन महात्माओं को नहीं समझ में आया दोबारा सुने, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मेथड बताया था, ठीक है। एक मेथड से हमारा क्लियर था, दूसरे के पास जाने के बाद और क्लियर हो गया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपका, एक आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको करते हैं। फिर एक पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई में, तो उसको करते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो देखिएगा, पहले वैल्यू चेंज हो सकता है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 30 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, ठीक। आपको स्ट्रेंथ बताना है। देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है ना, कि हम पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर पॉइंट बताया गया है वो आप सही से नहीं समझे हो, ठीक है ना, इसीलिए क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर 30 वॉल्यूम दिया हुआ है, 30 वॉल्यूम दिया हुआ है ना, अब इसका मतलब आप समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन बन गया, इसमें है कुछ नहीं, फिर तो वही कहानी है। देखो देखो कुछ है क्या, नहीं है ना, तो बात समझिएगा यहाँ पर। मैं इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक, कि 30 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। देखो 30 वॉल्यूम सॉल्यूशन, सब लोग शॉर्टकट लिखते हैं सर, सॉल्यूशन ऑफ H2O2, H2O2 इसका मतलब means that 1 liter of this H2O2 solution will कितना होगा, will give 30 liter of ऑक्सीजन एट किसके ऊपर, ध्यान दीजिए, जब मिट गया एट एचटीपी पे दे रखा है। बात समझा रहे ना, मतलब ये अगर 30 वॉल्यूम दिया हुआ है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ H2O2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर ऑफ दिस H2, मतलब H2O2 के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 लीटर में क्या देता है, 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देता है, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा है डिकम्पोज होता है, ट्वाइस H2O2 गिव्स क्या दे रहा है, ट्वाइस H2O प्लस O2, ये दे रहा है ना, डिकम्पोज हुआ। अब देखिए हमारे पास ये अगर डिकम्पोज हो रहा है तो देखिए यही से हमें वो बातें पता करना है, ठीक है ना, जो ओरिजिनल है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर कितना ग्राम दिया हुआ है इसका, 2 मोल, 2 इंटू कितना है, इसे कितना होता है आपके पास 6, बार बार करेंगे थोड़ी ना, याद है, ठीक। तो 68 ग्राम, ठीक। तो इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है इतना पे, इसका दे रखा है आपके पास 22.4 लीटर एट एचटीपी। देखिए वही चीज चल रहा है जो आपने यहाँ किया था, उसी को तो मैं लिख रहा हूँ, कहाँ कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब रिएक्शन बैलेंस करने के ऊपर आप वही चीज कीजिए, लेकिन रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए, फिर भी वही आंसर आएगा, आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा, ठीक। चलिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 20, क्या निकालना क्या आपको, अब तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन अपनी होगी कि निकालना क्या है। तो देखो ना क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ आपको निकालना है किसका, तो चलिए निकालते हैं अपन। तो एक बात बताइए यहाँ पर कितना दिया हुआ आपके पास, ये इसका निकालना है हमें, ठीक है ना, स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ निकालना है किसका, H2O2 का। अरे मतलब ये तो आपके पास आ ही गया है, ठीक, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है 22.4 लीटर, दिख नहीं रहा क्या मार्कर से, लीटर ऑफ O2 at HTP is obtained from
H2O2 कितना 68 ग्राम। ठीक, तो आपको बताना है कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30 ml में, 30 वॉल्यूम यानी 30 लीटर में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा तो देखो 30, तो नीचे चला जाएगा 68 इंटू 30 और नीचे कौन चला जाएगा ये 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग कर सकते हो, देखिए लेकिन परसेंटेज नहीं ना पूछा है, परसेंटेज पूछा है तो आप बहुत अच्छा ही, तो डायरेक्ट कर लो कैलकुलेशन, डायरेक्ट एवरेज निकाल लीजिए ना इतना। नाइन इतना हो जाएगा 91 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। तो लिख सकते हो यहाँ पर, तो कितना आ गया आपके पास, देयरफॉर इस प्रकार आपके पास जो स्ट्रेंथ ऑफ 30B सॉल्यूशन वॉल्यूम H2O2 कितना दे दिया आपके पास 91 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। ये आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख भी लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए एक इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन उसका आप लोग को थोड़ा सा परसेंटेज निकालना, बस करूंगा कुछ नहीं, मैं वैल्यू चेंज करूंगा, ठीक है। देखो हाइड्रोजन पढ़ते पढ़ते फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने लगे ना। अब आ जाइए यहां पर, हो लिखा हुआ है आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज, अगर गलती हो गया तो तुम लोग क्या करोगे कि नहीं आता है, इसलिए परसेंटेज स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कितना दे दो आपको, हल्का देता हूं ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, 100 VH2O2। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए कि ये जो लिखा गया है कहां पर, अगर ये मतलब समझ गया ना तो सही बता रहा हूं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये 100V का मतलब क्या है, 100V ही सब चीज है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए आपके पास समय है पूरे 2 सेकंड, 1 2 खत्म। अब आते हैं हम लोग इनकी सॉल्यूशन पे, मतलब 2 सेकंड का मतलब 1 सेकंड आपको पॉज करने में, ठीक है, 1 सेकंड आपको पॉज करने में। नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा ऊपर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्यों, इन बच्चों को नहीं दिख रहा है, कमेंट कीजिए तो, 1 बच्चे 2 बच्चे, चलिए कैमरा ही घुमा देता हूं, चलिए यहां पर देखिए, अब दिख रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ना दिखे तो कमेंट करते रहिए आप लोग, ठीक है। ये भी कमेंट करो लॉकडाउन कब तक रहेगा, हम ही ठेका लेकर रखे हैं। अब आ जाइए, अच्छा है मस्ती से पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रहो, हाथ में मोबाइल आ गया तो 10 बातें बोलने लगे। आदि यहां पर हम बात करते हैं कि ये 100 जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, मैं लिख दूं क्या 100 ml वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, डेट 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 क्या हो जाएगा, दिस H2O2। अब बताइए फिर से वही कहानी ले लीजिए,
H2O2 और आपके पास दिया हुआ है विल, या H2O2 सॉल्यूशन ले लीजिए ना, यही होगा ना, विल गिव 100 लीटर, वो लीटर में है ना, तो 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। आप में से एक बच्चे पूछ रहे थे एसटीपी का मतलब क्या होता है। अरे तू लोग मोल कॉन्सेप्ट में क्या करके आया है, एसटीपी, एनटीपी और आरटीपी क्या होता है। देखिए एसटीपी और एनटीपी पे हम वैल्यू वही लेते हैं, आज तक जेई चाहे एम्स ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना। अलग मतलब दोनों पे वैल्यू अलग करके पूछा नहीं तो हम क्यों जाए ठेका लेने उसका, ठीक है ना। जिस दिन जेई या एम्स वगैरह चेंज किया उस दिन हम लोग भी चेंज करेंगे ना। अरे प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक ही पूरा चेंज हो जाएगा, टेंशन क्या लेते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई ठेका नहीं। हाँ बट आरटीपी पे चेंज होता है, बस 25.48 के लगभग होता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा आपको। चलिए तो इसलिए एसटीपी और एनटीपी पे ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तब तो आपको कहीं भी नहीं पता होगा कि मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। मोलर वॉल्यूम आप बताइए तो, मोलर वॉल्यूम एक मोल में कितना वॉल्यूम है। इसी तरह से आपके पास आता है मोलर मास, एक मोल में कितना मास प्रेजेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक, वेरी गुड। चलिए उससे हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इससे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट, ठीक। अब आपके पास दे रखा है बताने के लिए डिकम्पोज होता है कौन, H2O2, मैं रिएक्शन बैलेंस करके लिख देता हूं आपको मेहनत ना पड़े, ठीक है। तो ये H2O, इसी की वजह से हमें तो इतना मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो नहीं करना पड़ता। अब देखिए ये दिया हुआ आपके पास 2 इंटू, अब इंटू लिखो 34 यानी 68 ग्राम में ये वॉल्यूम कितना दे रखा है 22.4 लीटर एट एचटीपी, ठीक। अब समझिए यहाँ पर फिर से आपके पास वही कहानी जो निकालना है O2 के लिए, ठीक। तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, पहले तो निकालिएगा तभी तो परसेंटेज में चेंज कीजिएगा ना, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इस इक्वेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास 22.4 लीटर, ठीक है ना, ऑफ O2 at STP is obtained, ठीक है ना, obtained कहां से, from H2O2 is equal to 68 ग्राम, ठीक। तो आप बता सकते हो ये तो इसलिए कितना 100 में पूछा उसने, 100 लीटर में इन सबको उतार दीजिए, ठीक है ना। तो इतना तो जाएगा नहीं हमारा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 68, ये इंटू में चला जाएगा 1000, ये नीचे चला आएगा 22.4 लीटर। तो देखो ना इतना, फिर 22.4 क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसको फिर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए और देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। करो क्या, ये तो डायरेक्ट कटने वाला ही है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 to 4, इसको हटा दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपके पास इतना 3.035 ग्राम पर एल, ठीक। लेकिन हमें तो ये पूछा नहीं है, हमें तो परसेंटेज पूछा है ना, तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 आगे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 30.35, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गया परसेंटेज। देखिए लगभग में मैंने आंसर निकाला है, आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर भी सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन पार्ट आपका समझ में आती है ना। चलिए ये देखिए एक और बात होती है, यहां से हमारे पास नॉर्मेलिटी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो एक क्वेश्चन मैं दे दूं क्या, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम एक पॉइंट समझाना चाहते हैं आपको नोट करके, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। उधर तो स्पेस है,
देखिए यहाँ पर हम लोग अभी बात किए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी। ठीक, समझ में आ रही है ना। चलिए इसी तरह से अगर बात कर सकते हैं मोलैरिटी क्या होता है मोल पर लीटर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ये हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं मोलैरिटी निकाल लेते हैं, या इसको रहने दीजिए आप लोग। एक और ले लीजिए वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाता है 5.4 इंटू एन। ठीक, इसको याद नहीं करना है, इसको मैं जस्ट बताऊंगा कि ये किस तरह से आता है। ठीक, ठीक है, और समझ में आ रही है ना। पहले बात तो नॉर्मेलिटी आपको निकालने आना चाहिए, नॉर्मेलिटी आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं। पहले नंबर 1 पे क्या करेंगे मिटाएंगे। आपको छापने का समय दिया जाता है, ठीक है ना, जल्दी छापिए। हो चलिए ये छोटी सी बात है जो कि हम लोग करके इसको समाप्त कर देते हैं। ये वाला पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 नॉर्मेलिटी H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो पहले समझिएगा, छोटी सी बात, अभी हम लोग उस पर नहीं आते हैं। ठीक है ना, इसको भी मिटाना ही पड़ेगा मुझे। इतना क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, हालांकि इतना ज्यादा कराने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नॉर्मेलिटी, पहले बात मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ moles of solute presenting वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, कहने का मतलब इसको हम डायरेक्ट एन बाई वी एल लिख सकते हैं मोलैरिटी को, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक, तो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute presenting वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो यहाँ पर होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपन अपन क्या करते हैं ये VL की बात करते हैं। क्या हो गया हमारे पास नॉर्मेलिटी। ठीक, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं है। देखो फिर ग्राम इक्विवेलेंट को आप लोग क्या लिख सकते हो बताइए। अरे ग्राम फिर नहीं समझे। देखो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक, इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब इक्विवेलेंट को फिर से तोड़िए, तो गिवन मास अपॉन, अब समझिएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, यानी एन फैक्टर हो गया। बात समझ में आती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये तो हमारे पास सेव हो गया। ठीक, इसको अपन लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, देखो इसको तोड़े हैं तो क्या हो गया गिवन मास को वेट लिख देते हैं, गिवन वेट ही लिखो ना क्या जाता है। ठीक, इनटू
एन फैक्टर अपॉन क्या चीज, mm इंटू VL, ये है। अब अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाता, गिवन वेट अपॉन mm इंटू VL, तो मोलारिटी है ना। तब देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो चलिए, तो यहाँ पर देखो, तो नॉर्मेलिटी बराबर इस मोलारिटी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है ना। मोलारिटी की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो अभी बात समझिए, अभी लिखिएगा मत आप लोग, नहीं तो फिर फंस जाइएगा, ठीक। अब देखिए, ये जो मोलारिटी आपके पास आया है इसको हटा दीजिए, ये तो मोलारिटी का तो आप लोग निकालना जाने हो ना, कि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बराबर कितना होता है, 11.5 नहीं सॉरी 2 इंटू m, यही आ रहा था ना, m, ठीक है ना। अब देखिए, तो मोलारिटी यहां से निकाल सकते हो, तो मोलारिटी हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, इसको ले जाइए नीचे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन ये हो जाएगा ना 11.2, ठीक। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास, इनकी मोलारिटी की, अरे तो मोलारिटी ही है ना, तो मोलारिटी की वैल्यू हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, Vs इंटू n फैक्टर अपॉन कितना 11.2 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हो आप लोग, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हमें मेन वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। यहाँ पर देखिए, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालिए। अच्छा देखिए, ये तो भी पॉइंट लॉजिक तो बचा ही हुआ है। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एन फैक्टर किसकी बात करेंगे, एन फैक्टर हम लोग H2O2 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है, 2, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, VS निकालते हैं पहले। तो VS निकालने के लिए अब हिम्मत करना कि VS क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक। बात समझ आ रही है ना। अब समझिए ऑफ H2O2, ठीक है ना। तो आपके पास करना कुछ नहीं है, n नीचे चला जाएगा, n फैक्टर, यानी n इसको 2 से 11.2 अपॉन 2 आज यहाँ पर आ जाएगा। अरे n फैक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, n फैक्टर 2 हो जाएगा इसका, ठीक। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.4, देख लीजिएगा आप लोग, इनटू नॉर्मेलिटी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया प्रूफ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक। ये हमारी आई थी डायरेक्ट, ये कहां से आई थी, वहीं से आई थी जहां से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक। वेरी गुड। इसको रफ में कहीं पर अच्छा होगा, रफ मतलब फेयर में लिखना। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। अगर ये हो गया ना, तब क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोलारिटी निकालना पड़ेगा, और मोलारिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, इसको H2O2 को, ठीक। तो चलिए, आपके पास अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले हमें मोलारिटी निकालना, अपने आप सब आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि H2O2, ये क्वेश्चन जो है ना आप खुद से बनाइएगा, मैं ये बना देता हूं आपको। H2O2 फिर H2O प्लस O2, ये आपके पास कितना हो गया, O2, तो ये 2 और ये भी 2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो 2 इंटू 34 यानी 68 ग्राम दिया हुआ है, तो ये कितना दे देगा आपके पास, ये गैस है, तो 22.4 लीटर एट। अब तो आप लोग को प्रैक्टिस भी हो गया लगेगा, देखिए मेथड पे चल रहा है, मतलब मैं फार्मूला यूज नहीं किया हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं फार्मूला भरे डेरिवेशन कर दिया हूं या बता दिया कि फार्मूला का नहीं, फार्मूला को तो वैल्यू पुट अप करने के बाद आ जाएगा, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन दे तो क्या करोगे, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ये दे दिया आपके पास, ठीक। चलिए, तो ये तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। पहले बात कितने दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 1.6, ठीक है। तो बताइए, तो नॉर्मलिटी के थ्रू तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, देखिए ना यहाँ पर नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है, इसको रखिएगा, इसको करते थोड़ी देर बाद। अभी देखिए नॉर्मलिटी अगर फार्मूला पे ले जाएगा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये आपके पास हो जाएगा स्ट्रेंथ अपॉन, वहीं से आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो, तो आपके पास स्ट्रेंथ नहीं निकल जाएगा। निकालिए तो आप लोग में से कोई जल्दी, कितना आ रहा है? अरे तुम इतने बता दो कि इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आप लोग में से किसी का। ठीक ठीक 17। चलिए देखते हैं कि 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1.6 इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन, देखिए इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, ठीक। इक्विवेलेंट निकालना है किसका, हमारे पास इक्विवेलेंट निकालना है H2O2 का, ठीक। तो H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 34, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए n फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो काट देंगे तो 17 आ जाएगा, तो 17 आ गया आपके पास, ठीक। नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर, तो जो स्ट्रेंथ आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, 1.6 इंटू 17, ठीक। तो इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 तो 27 पॉइंट, कितना रहा है 4, इतना ही आ रहा है 27.4, देख लीजिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, इतना आ गया आपके पास। लेकिन हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है किसका, H2O2 का, ठीक। तो चलिए ये हमारे पास स्ट्रेंथ आ गया, किसका स्ट्रेंथ आया, बस समझिएगा, ये H2O2 का, अच्छा ये H2O2 का आया ना, तो अब आपको किसका निकालना है, O2 का निकालना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा 2 लगभग होगा, ठीक है ना, 2 या 3 देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब आते हैं नाउ, इसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना, हम लोग पहले ही करने लगे थे, हालांकि मेटल से भी करते तो आप लोग वही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। H2 फिर आपके पास H2O प्लस O2 2 2, ठीक। अरे बात हम लोग किसी का करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, LA है, तब आ जाइए। देखो ये आपके पास 68 ग्राम, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, और ये दिया हुआ 22.4 लीटर, ठीक। इसका जो स्ट्रेंथ आया आपके पास 27.2, ठीक है ना, ये आया है, तो इसका बताना है कितना हो जाएगा, बता नहीं सकते हो कि मुझे बताना पड़ेगा, अरे वही प्रोसेस चलेगा, लेकिन बस उस समय आप लोग क्या कर रहे थे, 22.4 के थ्रू कर रहे थे, अब की बार किससे करना है, इससे करना है, मतलब नहीं समझ में आया कि अगर 68 ग्राम ऑफ H2O2 में ये O2 कितना बन रहा है, फॉर्म कितना कर रहा है 22.4 लीटर एट STP, नीचे लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 27.2 में ये कितना फॉर्म करेगा, अरे फॉर्म क्या कर रहा है, फॉर्म O2, ठीक। तो क्या करेगा आप ध्यान दीजिएगा, 22.4 27 2 अपॉन कितना हो जाएगा 68, द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन आपका है, तो आप लोग इसको कर लेना, देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना भी पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग नहीं भी लगाना पड़ता है। तो एक SW देता हूं मैं, और आज आपको मैं DPP दूंगा, मतलब आज इस लेक्चर खत्म होगा, आज खत्म हो गई पूरी लेक्चर, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन आपका 100% खत्म हो चुका है, ठीक है ना।
आप घर पे बैठ के क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाते वक्त कुछ नए कॉन्सेप्ट भी होंगे, कोई अच्छे पॉइंट्स भी होंगे। जैसे जैसे मैंने कुछ यहाँ पर एयर्स लिखाया था, किस एयर्स में बना यूरेन डाइहाइड्रोजन, किसके थ्रू, कोई साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है ना, कौन सा दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कैल्गोन्स वगैरह बताया गया था, तो कैल्गोन्स का फॉर्मूला क्या होता है वो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। बैरियम पेरोक्साइड बताया था, तो उसके बारे में बोल सकता है कि एनहाइड्रस रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा कुछ भी। मतलब इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, बातों को तो समझना पड़ता है, साथ में याद भी रखना पड़ता है। जैसे ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट पे है, मतलब हर पॉइंट क्लियर होते चलेगा तो पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। ये जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बार बार हमें रीड करना पड़ेगा। फिर से मैं बताता हूँ, एक बार ये सब खत्म होने के बाद नोटबुक को रिवीजन कीजिएगा और एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, क्योंकि एनसीईआरटी का की पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं यहाँ पर एचडब्ल्यू के लिए। मैं सोच रहा था आज बहुत सारा क्वेश्चन करा दूं, लेकिन इस वॉल्यूम के अंदर टाइम खा गया, जिसकी वजह से हम आपकी क्वेश्चन ना करा सके। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ विस वॉल्यूम, क्या चीज, ऑफ H2O2, ठीक है। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, तो ऐसे करूंगा, अभी निकाल लूंगा, क्या जाता है, जल्दी, नहीं ज्यादा टाइम हो जाएगा आपके पास। चलिए, तो फाइनली हाइड्रोजन खत्म हो गई, ठीक। तो आप लोग इस लॉकडाउन में हंसते रहिए और चैप्टर पढ़ते रहिए, ठीक है ना, गुड, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, जब आएगा तब की बात है, ठीक है ना। कुछ दिन के लिए आराम करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।